हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी मेंस ऑप्शनल तेलुगु लिटरेचर के सिलेबस की। जिन लोगों ने यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल के रूप में तेलुगु लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है, उनको इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। और सिलेबस का पीडीएफ आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी द्वारा इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है, अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें लगभग 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए पूरी तरह से फ्री है। आप फ्री में इसका रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये टेस्ट जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, लाइव टेस्ट होगा। एनरोल करने के लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया। आप उस लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहां पर एक कोड यूज करना होगा। उस कोड पे आप SR अड्डा कोड यूज करें, SRADDA। उसके बाद आप एनरोल हो जाएंगे। अगर प्राइस की बात करें तो जिनकी रैंक 1 से 3 के बीच में होगी उनको 1 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जनरल स्टडीज प्लान दिया जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन। और जिनकी रैंक 4 से 10 के बीच में होगी उनको 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जिनकी रैंक जो है 11 से 50 के बीच में होगी उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। और जिनकी रैंक 51 से 500 के बीच में होगी उनको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर लें अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। सबसे पहले बात करेंगे तेलुगु लिटरेचर सिलेबस के पेपर 1 की। इसमें 2 पार्ट हैं और इसके आंसर आपको तेलुगु लैंग्वेज में लिखने होंगे। पहले पार्ट की बात करें तो इसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे द्रविड़ भाषाओं में तेलुगु का स्थान और इसकी प्राचीनता के बारे में पूछा जाएगा। जिसमें आपसे तेलुगु और आंध्र की व्युत्पत्ति और आधारित इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आद्य द्रविड़ से प्राचीन तेलुगु तक और प्राचीन तेलुगु से आधुनिक तेलुगु तक स्वर विज्ञानीय, रूप विज्ञानीय, व्याकरणिक और वाक्यगत स्तरों में मुख्य भाषाई परिवर्तन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा क्लासिकी तेलुगु की तुलना में बोलचाल की व्यवहारिक तेलुगु का विकास, औपचारिक और कार्यात्मक दृष्टि से तेलुगु भाषा की व्याख्या के बारे में पूछा जाएगा। तेलुगु भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव तथा तेलुगु भाषा का आधुनिकीकरण, जिसमें आपसे भाषाई तथा साहित्यिक आंदोलन और तेलुगु भाषा के आधुनिकीकरण में उनकी क्या भूमिका रही है इसके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही तेलुगु भाषा के आधुनिकीकरण में प्रचार माध्यमों की भूमिका, जिसमें अखबार, रेडियो, टेलीविजन आदि के बारे में पूछा जाएगा। और वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहित विभिन्न विमर्शों के बीच तेलुगु भाषा में नए शब्द गढ़ते समय परिभाषिकी तथा क्रियाविधि से संबंधित समस्याओं के बारे में पूछा जाएगा। तेलुगु भाषा की बोलियां, जिसमें प्रादेशिक और सामाजिक भिन्नताएं, मानकीकरण की समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य विन्यास, तेलुगु वाक्यों के प्रमुख विभाजन, सरल तथा मिश्रित और संयुक्त वाक्य संज्ञा, इसके अलावा क्रिया विधेयन और नामकीकरण तथा संबंधीकरण की प्रक्रियाएं, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रस्तुतिकरण और परिवर्तन की प्रक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अनुवाद की समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, सामाजिक और मुहावरा संबंधी अनुवाद की विधियां, इसके अलावा अनुवाद के क्षेत्र में विभिन्न दृष्टिकोण, साहित्यिक तथा अन्य प्रकार के अनुवाद और अनुवाद के विभिन्न उपयोग के बारे में पूछा जाएगा। और इसके सेकेंड पार्ट में आपसे साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे नान्य पूर्व काल में साहित्य मार्ग और देसी कविता के बारे में पूछा जाएगा। नान्य काल, जिसमें आंध्र महाभारत की ऐतिहासिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा जाएगा। शेष कवि और उनका योगदान, जिसमें द्विपाद, सातक और रागत उदाहरण के साथ पूछे जाएंगे। तिक्कन और तेलुगु साहित्य में तिक्कन का स्थान, एर्ना और उसकी साहित्य रचनाएं, जैसे नचन सोमन, काव्य के प्रति उनका नया दृष्टिकोण, श्रीनाथ और पोतन, उनकी रचनाएं और योगदान। इसके अलावा तेलुगु साहित्य में भक्ति कवि, तल्लपक, अंजामैया, रामदास अगैया, इसके अलावा प्रबंधों का विकास, काव्य और प्रबंध के बारे में पूछा जाएगा। तेलुगु साहित्य की दक्कनी विचारधारा, जिसमें रघुनाथ नायक, चेमाकुर, वेंकट कवि और महिला कवि साहित्य रूप जैसे यक्षगान, गद्यगान, पद कविता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आधुनिक तेलुगु साहित्य और साहित्य, जिसमें रूप, आधुनिक तेलुगु साहित्य और साहित्य रूप, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, नाटिका और काव्य रूप के बारे में पूछा जाएगा। साहित्यिक आंदोलन, जिसमें सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद, नव क्लासिकीवाद, स्वच्छंदतावाद और प्रगतिवाद तथा क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा दिगंबर वाकुल तथा नारीवादी और दलित साहित्य के बारे में पूछा जाएगा। लोक साहित्य के प्रमुख विभाजन, जिसमें लोक कलाओं का प्रस्तुतिकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था पेपर 1 का सिलेबस। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की।
सेकंड पेपर के पहले पार्ट में आपसे नानन्य दुष्यंत चरित्र से आदि पर्व चौथा सर्ग छंद 5 से 109 के बीच में पूछा जाएगा। तिक्कन श्री कृष्ण राय बरामू उद्योग पर्व तीसरा सर्ग छंद 1 से 144 के बीच में पूछे जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर कुछ कृतियां दी गई हैं और उनके छंदों के बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।